नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही कुशल मंगल होंगे। बहुत ही दिनों के बाद आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इससे पहले गौरव सर ने आपकी क्लासें ली, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट समझाया। आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन आज का जो कंटेंट है ये देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मैं इस कंटेंट में एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ जो कम समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे हम क्वालिफाई करें। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस पे हम अगर हम काम कर लें तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, हमारा एग्जाम रिटन एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि दो सब्जेक्ट इस यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसे हैं जो कि आपके लिए, अगर आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट उनके फंडामेंटल रूल्स अगर आपके क्लियर हैं तो उनके लिए आप आराम से कर जाएंगे। तो उन पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपकी नहीं है। इसके बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे बचते हैं जिसमें हम अगर ध्यान ना दें तो हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसके बारे में सबसे पहले हमारा आता है यूपी स्टैटिक जीके। उत्तर प्रदेश से संबंधित चाहे स्टैटिक जीके हो चाहे करंट जीके हो, वो ऐसा हो नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ना बने। तो यूपी स्टैटिक जीके के लिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और भी आता है, एक जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और जो इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देता है उसका सिलेक्शन डेफिनेटली रुकता है। तो वो हमारा सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स। चाहे करंट अफेयर्स हमारे देश की पूछे विदेश की पूछे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी मात्रा में देखने के लिए, एक अच्छे रेशियो में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर पे भी हमारी अच्छी खासी पकड़ होना चाहिए। और करंट अफेयर अब समय के लिए देखते हुए, वैसे तो करंट अफेयर एक साल तक का आप कवर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इतना समय हम लोगों के पास नहीं है कि हम एक साल वाला करंट अफेयर पे फोकस कर पाएं। तो उसके लिए हमें चाहिए ये कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, पिछले 6 महीने का जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, जो कि आपके लिए स्कोर बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा। इसके अलावा भी आपके लिए एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन लगभग आप उसमें मिस कर जाएंगे। कौन सा ऐसा टॉपिक है? एक तो आप जो भी किसी भी प्रकाशन का जो भी कंटेंट आपके पास उपलब्ध है उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम 5 या 3 साल के जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आप लगा के जाइए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन कहीं से भी नहीं, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछ लेता है। तो इस पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर इस पे आप बहुत ही लाइटली लेते हैं तो आपके क्या नाम है, सिलेक्शन रुकने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब बहुत से लोगों के लिए नर्वसनेस भी हो रही होगी, भैया एग्जाम आ गया, और सही भी बात है, जिसने अपना तन मन धन इसमें अर्पण किया है उसके लिए तो नर्वसनेस होना ही होना निश्चित है। और जिसे नर्वसनेस नहीं हो रही है तो उसका मतलब ये है कि वो बच्चा सीरियस नहीं है। और आप सीरियस नर्वसनेस है, अभी कुछ भी कर लो, चाहे नर्वसनेस हो जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन एग्जाम में नर्वसनेस नहीं चाहिए भैया। 100%, 100% फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ना उसमें कोई टेंशन लेके जाना है एग्जाम हॉल में, ना कोई बात ना कुछ। एग्जाम हॉल के पीछे ही मेन गेट पे छोड़ के आना है, क्योंकि आपका फोकस उस समय और केवल एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम से भटके तो अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने का सपना तोड़ते हुए दिखाई देंगे आप। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं, क्या क्या हो गए हमारे, एक तो करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके होगी, और इसके अलावा क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारियां जैसे आ जाती हैं इसमें। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हो गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो 2023 में घटी हैं,
ऐसी घटनाओं के बारे में भी हम अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है जो तैयारी करने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन रोक देता है। तो वो क्या हो सकता है हमारा, वो होता है आप तैयारी कुछ भी कर लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन आप अगर एग्जाम हॉल में अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। एग्जामिनर को नहीं पता भाई आपने कितना पढ़ा है, कितनी रात जगे हो, क्या हुआ है। उसे तो आपकी जो OMR सीट होगी वही आपका उत्तर बता पाएगी कि आप कितने पानी में हो। और दूसरी बात, जिन लोगों की तैयारी कम है या मतलब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए, तो इस समय कोई भी अपने मन में कोई भी दुविधा लेके नहीं जाना कि अरे मैं तो उस चैनल से नहीं पढ़ा, वो किताब मेरे पास होती। जो आपके लिए करना था वो आप कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो मेन चीज यही है, इस समय आप ज्यादा विषयों पे ध्यान न देके मुख्य तौर पे पिछले 5 साल के प्रैक्टिस सेट लगाएं, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट लगाएं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं और इसके अलावा करंट यूपी स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस लगाएं, जो कि आप अगर एक सपोज कीजिए मैथ और रीजनिंग में आपने फुल में से फुल क्वेश्चन कर दिए, उसके अलावा भी ये इतना स्कोर नहीं हो रहा है कि आप एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं। क्वालिफाई करने के लिए जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट है जैसे जीके जीएस करंट और स्टैटिक जीके, इनके आपके लिए सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इधर उधर ना भटक के अपने क्या नाम है जीके जीएस और करंट पे फोकस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करेंगे। नर्वसनेस नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि सामने वाला कम पढ़ के जा रहा है, ज्यादा पढ़ के जा रहा है, ज्यादा उसका मैटर है। हम अपने आप पे फोकस करें ना, हमारा कितना है। और सबसे पहले आपके लिए क्या करना है एग्जाम हॉल में, उस पर भी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करूंगा मैं। एग्जाम हॉल में जाने के बाद सबसे पहले तो अपने आप के रिलैक्स फील कराना है। ऑल इज बेटर, आपसे ज्यादा बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, आपसे अच्छी तैयारी किसी भी बंदे की नहीं। मन के लिए समझाओ, देखो मन ऐसा होता है जैसा मतलब आप उसे चलाना चाहो वैसा चलेगा, और मन ने आपके चलाना स्टार्ट कर दिया तो आप कितने बड़े धुरंधर से ही एग्जाम में बहुत गलतियां करके आओगे। अगर ऑप्शन बी है तो उसका डी लगा के आओगे, डी है तो उसका ए लगा के आओगे, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो मन के लिए ऐसे समझा के चलना है, ये एग्जाम कुछ नहीं है, इसके जैसे मैं एग्जाम चुटकियों में हल कर सकता हूँ। तो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे तरीके से होना चाहिए। और इसमें सबसे पहली मुख्य बात क्या है, सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जो प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छे से आते हैं। उनकी संख्या 30, 35, 40 जो भी आपकी होगी वो तो एग्जाम में पेपर आने के बाद ही आपकी होगी। तो सबसे पहले किन क्वेश्चन को हल करना है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, उन्हें हल करने के बाद उसके बाद हम उन प्रश्नों पे वो करेंगे जो हमें पूरी तरीके से नहीं आते हैं। 50% श्योर है, 50% श्योर नहीं है, तो उन पे हमें थोड़ी अच्छे तरीके से कार्य करना पड़ेगा। कि बहुत से अगर कारण कथन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे बहुत से में दे देते हैं 4 तथ्य दे देते हैं, ये हो गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में ये उद्योग है। तो इस तरीके से कॉम्बाइन वाले क्वेश्चन, तो उसमें हमें ये भी लगेगा कि 1 और 2 इसका सही है, 3 और चौथे में हमें पता नहीं क्या है। तो उसमें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी तो आप उसे पहचान लेंगे और उसे भी क्या नाम है एलिमिनेट करके उसका उत्तर दे देंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ही ना के बराबर आते होंगे। जो मेरा कहना ये है भाइयों बहनों, जो डाउटफुल क्वेश्चन आपके लगे कि ज्यादा डाउट है इसमें, तो वो क्वेश्चन आप ना छेड़ें। इस एग्जाम के लिए आप 220 प्लस स्कोर करते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई होंगे। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आंखें बंद करके आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ये आंकड़ा एक जनरल कैटेगरी है उसके लिए है, ओबीसी वालों के लिए 10-5 नंबर नीचे रहेगा, एससी वालों के लिए तो और भी नीचे रहेगा। तो इसी तरीके से आप अपना क्या नाम है
एग्जाम की रणनीति बना सकते हैं कि कितने नंबर का मैंने किया, कितने का नहीं किया। और एक चीज थोड़ा और भी ध्यान देने की जरूरत है आपके लिए कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं कितना अपना अनुमान लगाते रहें कि मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए। उससे एक आंकड़ा लगता रहेगा कि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और इसके बाद में इतने क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करना अभी और बाकी है। तो उसी हिसाब से आप कार्य कर पाएंगे। और बाकी ये एक संभावित आंकड़ा है 220 का। बाकी तो एग्जाम हाल का जो पेपर आपका आता है कैसा है कैसा नहीं आ रहा है, तो वो तो आपका वो पेपर निर्धारित करेगा कि मेरिट आपकी किस हिसाब से जाए। बाकी तैयारी में बहुत जोर शोर से बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरिट हाई जाने की